नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉग्निजेंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इस वाली वीडियो में हम पूरा सेक्शन फॉर्मूला कवर करेंगे कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स का कोई लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, उसको कोई थर्ड पॉइंट इंटरनली या एक्सटर्नली अगर किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए, the coordinates of the point which divides the line segment joining the points x1 y1 x2 y2। कोई दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों जो पॉइंट हैं इनको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना। सपोज दैट इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2। इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट जो है हमारा ज्वाइन कर रहा है। अब कोई भी थर्ड पॉइंट है, मान लिया ये यहाँ पर कोई थर्ड पॉइंट है जो कि इंटरनली इन दोनों को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस वाले जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो ये हम x, y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। तो जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, mx2 क्रॉस करके इधर को देखेंगे, देख mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम होगी, x की जगह y पुट कर देंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे जब जो गिवन लाइन सेगमेंट है इसके दोनों पॉइंट्स के, या जो हमारे दो पॉइंट हैं जिनको ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और कोई भी पॉइंट P है वो इसको इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे इस तरह से निकलेंगे। अब अगर ये दोनों जो P हो इन दोनों का मिड पॉइंट हो, तब जो m/n जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। तो m और n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो जो हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये तो रहा कि जब हमारा पॉइंट इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब अगर एक्सटर्नली कर रहा है, मतलब पॉइंट लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट पे ना हो के इसके बाहर हो, तब m/n रेशियो में वो डिवाइड कर रहा हो, तब क्या होगा, हमारा फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस माइनस साइन आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो इस पे बेस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब जो लाइन है P और Q, P और Q जो लाइन है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3, -4 और दूसरा पॉइंट है Q -2, 5। ये जो लाइन सेगमेंट है कोई R पॉइंट मान लिया तीसरा पॉइंट है, इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। अब वो इंटरनली भी कर सकता है और एक्सटर्नली भी कर सकता है कि PR इज इक्वल टू 2RQ हमारा होगा। ये दोनों तरह से कर सकता है डिवाइड, वो इंटरनली यानी अंदर भी वो कोई पॉइंट हो सकता है R, या फिर एक्सटर्नली बाहर की साइड भी वो पॉइंट हमारा R हो सकता है। तो हम दोनों ही केस लेकर इसे सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है कि इज ट्वाइस एज फार P एज फ्रॉम P एज फ्रॉम Q, ठीक है। तो यानी PR इज इक्वल टू 2RQ है यहाँ पर, और यहाँ रेशियो निकालेंगे तो PR और RQ का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, हमारा 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो M और N की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। x1 y1 x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो पहले हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट R है वो इसको क्या कर रहा है, इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली वाली कंडीशन में हम देखते हैं, अगर इंटरनली हमारा डिवाइड कर रहा होगा 2:1 रेशियो में, तब उसके कोऑर्डिनेट्स, उस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिया क्या है, हमारे x, y हैं। तो x इज इक्वल टू, अगर हमारा इंटरनली डिवाइड करता है तब क्या आता है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y हमारा क्या होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। अब m हमारा क्या है 2, x2 क्या है हमारा, x2 है -2, प्लस n की वैल्यू क्या है हमारी 1 इंटू, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जो n की वैल्यू है वो 1 है और x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है,
डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 1। ऐसे ही इसमें देखेंगे m की वैल्यू हमारी क्या है 2, y2 की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा 1/3। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, ये 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा हमारा 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ गए आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या आ रहे हैं 1/3, 2 1/3, 2 हमारे आ गए। ये तो उस केस में आ रहे हैं जबकि वो कैसे कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली वाली कंडीशन माने एक्सटर्नली तो उसमें क्या होगा आर एक्स वाई अगर हम निकालें तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम तो आ जाएगा 2 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ये सॉल्व करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा और -3 डिवाइडेड बाई 1 और ये हो जाएगा माइनस का 7 और यहाँ आ जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 14। तो एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा होगा तो जो आर है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -7, 14। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे होंगे। आप उन बुक्स को जाके उस बुक्स में चेक करिए और इन फॉर्मूले के हेल्प से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, प्रैक्टिस करने से जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हमें लर्न नहीं करने पड़ते हैं, वो खुद ही हमारी प्रैक्टिस में आ जाते हैं और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे हैंड पे सेट होंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।